कितने सीटों पर इस बार अनुमानित 10 सीटों पे अनुमानित हम लोग चुनाव लड़ेंगे। दूसरी ओर असम में भी अभी चुनाव हो रहा है, वहाँ के जेएमएम वहाँ पे 19 सीटों पर चुनाव। मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि चुनाव लड़ना हर किसी का मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। कहना चाहता था कि विधायकी क्या होती है, संसदीय कार्य प्रणाली क्या होती है। वह लड़का इतनी शानदार तरीके से झारखंड में ऑपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आप लोग झारखंड की ऑपोजिशन पार्टी होकर कर क्या रहे हैं। ये बातें चर्चा में पूरे रांची में चर्चा का विषय था। भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है और जरा मातो क्या कर रहे हैं देखिए। तो निसंदेह मैंने अपनी तरफ से इकलौता विधायक होने के बावजूद भी आज विधानसभा की सार्थकता को दर्शाया है कि विधानसभा में बात क्या होना चाहिए, विधानसभा में बहस क्या होना चाहिए। आज मैंने सार्थकता को दर्शाया है। नहीं तो आप देखे होंगे बाकी विधायक क्या भाषण देते हैं। एक भी अगर सत्ता पक्ष वाले आते हैं तो हेमंत जी और कल्पना जी के गुणगान में 15 मिनट खपा देते हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी वाला आते हैं तो मोदी जी के नारों के साथ 15 मिनट खपा देते हैं। लेकिन जयराम मातो जब भी अपने समय में आता है तो सीधा शिक्षा की बात करता है, स्वास्थ्य की बात करता है, रोजगार की बात करता है, पानी की बात करता है, अच्छे सड़कों की बात करता है, बिजली की बात करता है, स्थानीय नीति की बात करता है, युवाओं के रोजगार की बात करता है। तो निसंदेह मुझे लगता है मैंने अपनी क्षमता से अच्छा इस बार परफॉर्मेंस किया है विधानसभा। स्थानीय नीति क्या सरकार की तौर से कुछ पहल की जा रही चाहिए। अगर स्थानीय नीति नहीं होगा तो किसी राज्य का होने का, उस राज्य के एग्जिस्ट करने का क्या अर्थ रहेगा। विधानसभा सत्र के आखिरी दिन हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री उनके द्वारा अभिभाषण दिया गया था, और हिंदू धर्म और पूजा पाठ को लेकर के टीका टिप्पणी किया गया था। देखिए मेरा मानना है कि आस्था और अंधविश्वास हर एक धर्म है, तो अगर उनको बात ही करनी थी दूसरी ओर वो सरहुल भी मनाते हुए नजर आए। सभी धर्मों को पे बात करना चाहिए था उनको। अगर शोध पहला बात तो आप भी जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने जो उस दिन पढ़ा वो मूल रूप से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का स्टेटस है, वो आपको भी फॉरवर्ड हुआ होगा कभी। वो जो बातें उन्होंने कहा विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री ने हिंदू धर्म के त्योहारों को संदर्भ में रखकर, वो मूल रूप से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नॉलेज था। और हमें ये जानकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। तो उसी के आधार पर उन्होंने वो बयान दिया। मैं आज भी कह रहा हूँ कि आज धर्म का जब उत्पत्ति हुआ था और आज में बहुत सारा अंतर आ चुका है, आप देख सकते हैं और उन चीज़ों को खुद समझ सकते हैं। तो इसीलिए धर्म में कुछ बातें ऐसी हैं जो जीवन दर्शन को चरितार्थ करती है कि हाँ भाई एक अच्छा दर्शन, इसके माध्यम से, इस धर्म के माध्यम से अगर हम लोग अपना जीवन यापन करेंगे तो हमारा जीवन धन्य होगा। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो आपको लगेगा नहीं ये तो भाई मतलब ब्लाइंड फेथ है, ये एग्जिस्ट नहीं हो सकता है। इस सभी धर्मों में है, सभी धर्मों में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, उनका अनुकरण करना चाहिए। बहुत सारी अच्छी बातें शायद समय के बाद किन्हीं लोगों ने, चालाक लोगों ने जोड़ा हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तो अंधविश्वास की अगर बात करें या कुछ ऐसे चीजों की बात करें, वो हर एक धर्मों में समाहित है। तो अगर मुख्यमंत्री जो राज्य के मुखिया हैं वो सभी धर्मों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो किसी ऐसे शब्दों का, ऐसे वाक्यों का प्रयोग करने से उन्हें बचना चाहिए जिससे किसी विशेष वर्ग को ठेस पहुंचे। अगर उन्हें बात ही करना चाहिए था तो जो भी इस राज्य में धर्म है, चाहे सनातन को मानने वाले, इस्लाम को मानने वाले, ईसाइयत को मानने वाले, सिख को मानने वाले, प्रकृति को मानने वाले, उन सभी धर्मों को थोड़ा थोड़ा विषय को उठाते हैं और वो कहते हैं कि मेरे हिसाब से इस विषय में ये आस्था का विषय है, लेकिन ये अंधविश्वास का मालूम पड़ता है। विधानसभा चुनाव बंगाल में होने वाला है, इसको लेकर आप लोग की क्या प्रत्याशी उतारने का क्या? हम लोग लड़ेंगे। बंगाल जंगल महल का जो क्षेत्र है वहाँ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। वो हमारा झारखंड ग्रेटर पार्ट का हिस्सा है, उसे हम लोग आज भी अपनत्व के रूप में मानते हैं। धनबाद का ही वो हिस्सा है। धनबाद कभी मानभूम था, वो पुरुलिया भी मानभूम था। तो कितने सीटों पर इस बार अनुमानित? 5 से 10 सीटों पे अनुमानित हम लोग चुनाव लड़ेंगे। दूसरी ओर असम में भी अभी चुनाव हो रहा है, वहाँ के जेएमएम वहाँ पे 19 सीटों पर चुनाव। मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि चुनाव लड़ना हर किसी का मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। क्या असम भी जाएंगे? लोकतांत्रिक अधिकार है, लड़े वो। लेकिन वो तो भाई वो जाने, उनका गठबंधन है कांग्रेस के साथ, वहाँ कांग्रेस भी लड़ रही है। क्या जेएलके भी असम में? असम में हमें वहाँ बहुत दूर लगेगा। जब हम लोग हेलीकॉप्टर से घूमेंगे तब असम सोचेंगे। अभी हम लोग स्कॉर्पियो में चलते हैं। और जी हमारा सबसे विधानसभा चुनाव में झारखंड में अगर नुकसान हुआ तो केवल स्कॉर्पियो में प्रचार होने के कारण। अगर हेलीकॉप्टर अरेंज हो जाता तो 2-3 सीटें हम निकाल लेते।